हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग में जो टॉपिक है वो है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। टैकोमेट का पिछले लेक्चर में हम कंटूरिंग सर्वेइंग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग क्या होता है, ये मैंने सर्वेइंग के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था। आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जो टैकोमेट्रिक सर्वे है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है। ठीक है फ्रेंड, दोबारा रिपीट करता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को निकालने के काम आता है, ना कि एंगल निकालने के लिए। क्लियर? ये कोई एंगल मेजर नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को ही फाइंड करता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखते हैं टैकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है। आइए इधर, यहाँ पे है कि जो टैकोमेट्रिक सर्वे है ये ऐसा सर्वे है जिसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल को अचीव किया जा सकता हो, प्राप्त किया जा सकता हो, उसको टैकोमेट्रिक सर्वेइंग कहा जाता है। अब ये करता क्या है, इसमें हमारे पास काफी वेरियस पॉइंट, काफी विभिन्न प्रकार के बिंदु हमारे पास होते हैं। हम उनकी डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रही हो या कोई वर्टिकल डिस्टेंस रही हो, हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास वेरियस पॉइंट है, हम उनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को इंस्ट्रूमेंट के यूज के साथ डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका अध्ययन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो हमारा टैकोमेट्री सर्वे है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है टैकोमेट्री, इसको यूज करने के लिए हमें एक ऑर्डिनरी थियोडोलाइट की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है कि जो आपका टैकोमेट्री होता है ये किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के साथ या कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो हमारे पास ऑर्डिनरी थियोडोलाइट होता है, साधारण थियोडोलाइट जो हमारे पास होते हैं, उसके साथ ही हम टैकोमेट्री सर्वे का यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो ऑर्डिनरी थियोडोलाइट विद स्टार या डायाफ्राम वगैरह ये आपने लेवलिंग में पढ़ चुके हो। डायाफ्राम क्या होता है? ठीक है, कि एक ऐसा साधारण थियोडोलाइट जिसके अंदर स्टार या डायाफ्राम लगा हो, हम उसमें उसके साथ ही टैकोमेट्री इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है ये आपके एग्जाम के लिए कि जो आपका टैकोमेट्री सर्वे है या टैकोमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस एपरेटस के साथ, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो हमारा टैकोमेट्री होता है इसको थियोडोलाइट, साधारण थियोडोलाइट, ऑर्डिनरी थियोडोलाइट के साथ ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो जो हमारा टैकोमेट्री सर्वे है, अगर कुछ ऐसे एक्सट्रीमली कन्वीनियंट यानी कि अत्यंत सुविधाजनक कोई डिटेल्स आपको प्राप्त करनी हो टोपोग्राफिकल सर्वे की, तो वहां पर काफी ज्यादा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो आपको ये पॉइंट भी यहां पर याद रखना है कि एक्सट्रीमली कॉन्वीनियंट फॉर टोपोग्राफिकल डिटेल्स। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे पास कोई टोपोग्राफिकल डिटेल्स आपको उठानी हो, टोपोग्राफिकल डिटेल्स की क्या किसे बोलते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। टोपोग्राफिकल का मतलब है स्थलाकृति, कोई डिटेल्स, कोई जानकारी आपको लेनी हो काफी सुविधा से। इसका मतलब हिंदी में आप इसको बोल सकते हो अत्यंत सुविधाजनक, यानी कि काफी इजीली आपको कोई डिटेल्स उठानी हो टोपोग्राफी की, तो अब भी हम टैकोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास टैकोमेट्री सर्वे है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है, नॉट एंगल। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको स्पेशली लिखवाया था कि ये एंगल मेजर नहीं करता है, ये केवल और केवल डिस्टेंस ही मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल हो या आपकी वो वर्टिकल डिस्टेंस हो। क्लियर फ्रेंड्स? याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि ये टैकोमेट्री सर्वे जो है आपका ऑर्डिनरी थियोडोलाइट के साथ ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये एक फास्ट मेथड है, इससे जल्दी से जल्दी हमें डिटेल्स प्राप्त हो जाती हैं, तो इसको एक फास्ट मेथड के नाम भी दिया गया है कि ये एक आपका एक सबसे तेजी से की जाने वाली विधि होती है, फास्ट मेथड होता है। तो फ्रेंड, जो भी फास्ट मेथड हो, जो भी आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे रहा हो, वहां पर
एरर्स, एक्यूरेसी कम रहने की संभावना होती है, एरर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक्यूरेसी कम रहेगी, एरर बढ़ जाएंगे। या ये कह दो कि एरर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सर्वे में आपकी एक्यूरेसी कम रही होगी। तो इसलिए इसे ये जो फास्ट मेथड है, फास्ट मेथड होने के साथ साथ यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी लेस होती है फ्रेंड, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी कम होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि एक्यूरेसी कम होने के कारण इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी किस अबाउट में होती है, किस रेंज में होती है, ठीक है। तो टैकोमेट्री में एरर आने की जो पॉसिबिलिटी है, एरर लगभग 1/1000 के अबाउट रहता है, ठीक है, ये नियर अबाउट रहता है आपका 1/1000 के एरर की पॉसिबिलिटी है। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टैकोमेट्री में एरर आने की पॉसिबिलिटी, एरर आने का नियर अबाउट डाटा कितना होता है, ये आपको याद रखना। 1/1000 के रेंज में ये टैकोमेट्री के अंदर एरर्स की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमने फ्रेंड यहाँ पर समझा कि ये एक फास्ट मेथड तो है, बट फास्ट मेथड के साथ साथ इसमें एक्यूरेसी लेस है, ठीक है, शुद्धता इसके अंदर कम है, एरर की आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। तो इसीलिए फ्रेंड यहाँ पर एंगल्स का मेजरमेंट नहीं होता, ये केवल और केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस का ही मेजरमेंट करता है। क्लियर, याद रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि जो टैकोमेट्री सर्वे है जिसमें हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कितने तरीके से निकाल सकता है, इसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे कि हम इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पर आता है सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री। टैकोमेट्री के सिस्टम्स, टैकोमेट्री की विधियां कितनी होती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर, तो अभी आप इसको नोट करिए और नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखना फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री। टैकोमेट्री में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां, विधियां कौन कौन सी होती हैं उसको देखते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री, टैकोमेट्री को करने के या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को कहा गया है स्टाडिया मेथड एंड सेकंड हमारे पास होता है टेंजेंशियल मेथड। स्टाडिया मेथड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि इस मेथड के, स्टाडिया मेथड के हमारे पास 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से तरीके हैं ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टाडिया मेथड फॉलो किया जाता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज फिक्स्ड हेयर मेथड, पहले स्टेप को फिक्स्ड हेयर मेथड नाम दिया जाता है फ्रेंड, फिक्स्ड हेयर मेथड। एंड सेकंड स्टेप या सेकंड मेथड हमारे पास यहां पर आता है मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड हेयर मेथड एंड सेकंड मेथड इज मूवेबल हेयर मेथड। फ्रेंड्स फिक्स्ड और मूवेबल को देखते हुए इनके नाम पर ही अगर हम थोड़ा विचार करें, ये क्या होते हैं हमें नहीं पता, हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर इनके नाम पर विचार किया जाए, थोड़ा याद रखने के लिए आपसे कोई पूछ बैठता है कि भाई बताइए इन दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, तो इसको हम नाम के आधार पर ये लर्न करने वाले हैं। कैसे देखते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड यानी कि ये एक ऐसा मेथड है टैकोमेट्री का कि टैकोमेट्री में जो हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि इसको ऑर्डिनरी थोडेलाइट के साथ यूज करते हैं, और जो थोडेलाइट है उसके अंदर टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, डायाफ्राम होता है, आईपीस लगी होती है जिसके माध्यम से हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो वहां पर जब हम टेलीस्कोप का प्रयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी वहां से जो लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा निकलती है, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी को नोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा देखा गया ऑब्जेक्ट ही हमारी रीडिंग होती है, तो वो हमको ठीक तरीके से देखना आना चाहिए। क्लियर, तो जो लाइन ऑफ साइट निकल रही है वो हमारी सही होनी चाहिए मेथड के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका है, लाइन ऑफ साइट है, वो हमारी सही है या नहीं है, तो इसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, टैकोमेट्री सर्वे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें
फिक्स्ड हेयर मेथड यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट रहा है जिसको हमने हेयर का नाम दिया और वो उस आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिक्स है, और एक ऐसा है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो मूवेबल है यानी कि हलचल कर सकता है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स फिक्स हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसके पार्ट्स फिक्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर पार्ट्स मूवेबल होते हैं। तो जिसके इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स मूव कर सकते हैं, हलचल कर सकते हैं, उनमें एक्यूरेसी लेस रहती है, और जिनमें मूवेबल पार्ट्स कम हो उनकी एक्यूरेसी अधिक होती है। तो इसी बात को आप ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हो कि जो फिक्स्ड हेयर मेथड है ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है फ्रेंड्स। याद रखना, फिक्स्ड हेयर मेथड को मोस्ट पॉपुलर मेथड कहा गया है, मोस्ट पॉपुलर मेथड। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट पॉपुलर मेथड फिक्स्ड हेयर मेथड होता है, याद रखना है। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनता है। क्लियर। हमारा जो ये मूवेबल हेयर मेथड है, इस मूवेबल हेयर मेथड का फ्रेंड्स एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस बार मेथड, सब्सटेंस बार मेथड। तो ये तो फ्रेंड नाम की बात है इनकी। ठीक है, अभी ये भी चेक करते हैं कि हम इस फिक्स्ड हेयर मेथड को कैसे यूज करते हैं, कैसे ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि ये टेंजेंशियल मेथड क्या है। टेंजेंशियल को फ्रेंड हिंदी में हम स्पर्शीय विधि बोल सकते हैं, स्पर्शीय विधि टेंजेंशियल को आप हिंदी में बोल सकते हो। क्लियर फ्रेंड। तो हमारे टैकोमेट्री सिस्टम जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टाडिया मेथड, सेकंड इज टेंजेंशियल मेथड, एंड स्टाडिया मेथड आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड हेयर मेथड एंड सेकंड इज मूवेबल हेयर मेथड। ठीक है, स्टाडिया मेथड के 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल का एक नाम और है सब्सटेंस बार मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर फ्रेंड। तो अब ये चीज चेक करते हैं कि हमारे पास जो ये स्टाडिया मेथड है इसको कैसे प्रोसीजर में लाया जाता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं स्टाडिया मेथड का प्रयोग हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमारा स्टाडिया मेथड है, स्टाडिया मेथड के हम चेक करते हैं फर्स्ट वाले मेथड को, यानी कि फिक्स्ड हेयर मेथड को। ठीक है फ्रेंड, ये हम फिक्स्ड हेयर मेथड का यूज अभी हम यहां पर करने वाले हैं। फिक्स्ड हेयर मेथड फ्रेंड्स, आप देखते हो कि हमारे पास जो टेलीस्कोप होता है, ये हम कुछ टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करते हैं, या आपने कोई टेलीस्कोप है या आपके पास टैकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्डिनरी थोडोलाइट के साथ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम इसकी इमेज बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हम सब लेवलिंग में कवर कर चुके हैं। यहां पर हमारा डायाफ्राम होता है इसमें, ठीक है, और यहां पर हमारा ये आई पीस लगा रहता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा एक टेलीस्कोप के पॉइंट थे जो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम डायाफ्राम का नाम देते हैं फ्रेंड्स, डायाफ्राम। एंड ये हमारा होता है आई पीस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि लेवल आपका जो टेलीस्कोप है उसमें डायाफ्राम कहां लगा रहता है। तो आप देखते हो ये आई पीस के जस्ट सामने है, तो इसका आंसर बनता है जस्ट नियर द आई पीस। ठीक है फ्रेंड, जस्ट नियर द आई पीस, आई पीस के बिल्कुल पास ही डायाफ्राम लगा रहता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब हमने इस फिक्स्ड हेयर मेथड का प्रयोग करने के लिए क्या काम किया, हम यहाँ पर हमने एक स्टाफ को लिया। ठीक है फ्रेंड, ये हमने कोई स्टाफ मैन यहाँ पर खड़ा कर दिया, और स्टाफ के द्वारा हम जो अब ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, जो रीडिंग नोट करने वाले हैं, उसमें हम क्या काम करते हैं, ये हमारे पास इधर स्टाफ है, ठीक है, और यहां से इसमें हम ये लाइन ऑफ साइट हमारी वेरी करेगी। आई पीस से जब आप रीडिंग नोट करोगे तो ये लाइन ऑफ साइट वेरी करेगी। तो इसमें मान लेते हैं कि जो हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ की रीडिंग हमारे पास ये एस है। क्लियर फ्रेंड, हमने यहां एस को मान लिया स्टाफ रीडिंग, ये हमारे पास एक स्टाफ रीडिंग है, ठीक है। और इसमें हम डिस्टेंस निकालने के लिए इसके टॉप और बॉटम पॉइंट को मेजर करेंगे। टॉप पॉइंट को देखते हो तो मान लेते हैं कि वहां पर रीडिंग हमारे पास S2 आने वाली है, बॉटम पॉइंट पर हमने स्टाफ रीडिंग मान ली S1 है।
इसको आप देखते कैसे हो? तो आपने यहां से एक बार क्या काम किया, ये जो टेलीस्कोप आप स्टाफ के सामने लगाकर खड़े हुए, आपका कोई टेलीस्कोप है और इधर कोई आपका स्टाफ है, तो एक बार आपने टेलीस्कोप से इसके टॉप पॉइंट को मेजर किया, ठीक है, और एक बार इससे आपने इसके बॉटम पॉइंट को मेजर किया। तो आप फ्रेंड देख रहे हो, जब ये टेलीस्कोप टॉप को और बॉटम को देख रही है तो इसके बीच में एक एंगल कवर हो रहा है। वो कैसे देखोगे? इधर यहां से आपने क्या काम किया, ये इसके टॉप पॉइंट को मेजर किया, ऐसे ही आपने इधर आपने इसके बॉटम पॉइंट को मेजर किया, ये। तो आप देख रहे हैं कि जो ये रीडिंग आपको मिली, ये वाला एंगल इसमें आपका कवर हो रहा है। इस एंगल को हम यहां पर नाम देते हैं अल्फा का, ठीक है फ्रेंड। ये एंगल आपका यहां पर अल्फा कहलाता है। अब यहां से लेकर और यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यहां पर नाम देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैपिटल डी से इसको डिनोट कर देंगे। ये कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमें मेजर करनी है, ठीक है फ्रेंड। हम यही मेजर करना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितनी है। तो देखते हैं, मैं अब क्या काम करता हूं, इस वाली इमेज को थोड़ा अलग बना लेता हूं। क्लियर फ्रेंड? हम ये वाली इमेज आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का रूप बना रही है। ये कैसी शेप बन रही है? एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, और इस ट्रायंगल की शेप को हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। ये आपकी एक कैसी शेप बनेगी? ट्रायंगल की शेप बन जाती है। तो इस ट्रायंगल की शेप को थोड़ा अलग बनाकर हम देखते हैं। जो मैंने क्या काम किया, ये ट्रायंगल शेप ली, ये हमारे पास आ जाती है ट्रायंगल शेप। ये वाली डाटा हमारे पास कितना है? इस डाटा को हमने अभी नाम दिया फ्रेंड स्टाफ रीडिंग, जो कि हमने एस से डिनोट की, ठीक है। और हमें यहां पर ये मिल गया एंगल, पूरा एंगल हमारे पास अल्फा है। ये पूरा एंगल कितना है फ्रेंड? अल्फा है। तो ये हाफ कितना होगा? ये तो अल्फा हो गया। अगर हम इतने एंगल की बात करें, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। इधर से भी ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। क्लियर? और इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है। क्लियर? तो अब आप क्या काम करो, यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। क्लियर फ्रेंड? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, यानी कि इसको डी को निकालने के लिए आप क्या काम करो, इसमें से कोई सा एक ट्रायंगल ले लो। अब ये पूरा एक ट्रायंगल था, ठीक है, अल्फा एंगल पर, लेकिन अब ये क्या हुआ, इस अल्फा एंगल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल आपका इधर रहा। तो कोई सा एक ट्रायंगल ले लो यहाँ पर। क्लियर? अब देखो, ये पूरी स्टाफ रीडिंग एस है। अगर ये पूरी रीडिंग एस है तो फ्रेंड्स ये कितनी बचेगी? ये रीडिंग हमारे पास यहां पर बचेगी फ्रेंड एस बाई 2 बचेगी, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। आप क्या काम करो, इस ट्रायंगल में कोट अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करो। कोट अल्फा का देखो फ्रेंड्स, कोट अल्फा क्या होता है? कोट अल्फा, मैं इसने की बात कर रहा हूं और इसमें एंगल कितना है? अल्फा बाई 2। तो कोट अल्फा बाई 2 आपने यहां पर अप्लाई करा है। कोट अल्फा बाई 2 होता क्या है? देखना, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ रखा है लाल काका। ये आपने एक तरीका है, आपका एक मेथड है समझने का, लाल काका। यहां पर इस एल को, एल का मतलब यहां पर हिंदी में तो बोलते हैं लंब, लेकिन इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। इंग्लिश में परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। और यहां पर के को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेंशियल बोल दो। और आपका ए यहां पर होता है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर फ्रेंड्स? ये है। तो यहां पर इसमें आपने पढ़ रखा है कि ये होता है साइन, इसको बोलते हैं कोस, ये होता है टेन, ये कोट, ये सेक, और इसको बोलते हैं कोसेक। हमें अभी पढ़ना है कोट। तो आप देख रहे हो कि कोट क्या रहा है? आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब, आधार बटे लंब। यानी कि आप यहां से कोट निकालते हो तो ए अपॉन एल आता है। ए को हमने क्या नाम दिया अभी? बेस। एल का हमने ना क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर। तो यहां से आपका कोट का फॉर्मूला बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर फ्रेंड्स? बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका यहां पर फॉर्मूला बनता है। इसे नोट करते हैं और
आप इसको इधर देख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कैसे सोल्व करते हैं इधर देखना। हमारा जो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, आप देखते हो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। तो हम बेस की जगह हम यहां लिख सकते हैं कोट अल्फा बाई 2 बराबर डी, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है फ्रेंड, परपेंडिकुलर है ये वाली डिस्टेंस जो कि है एस बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास, एस बाई 2। अब हमें फ्रेंड्स क्या काम करना है, हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी। तो d इक्वल, आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आ जाएगा s बाई 2 कोट अल्फा बाई 2। क्लियर फ्रेंड, s बाई 2 कोट अल्फा बाई 2। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का। अब जो यहाँ पर ये s है, इस s को हम यहाँ पर फ्रेंड्स नाम देंगे स्टाफ इंटरसेक्ट। स्टाफ इंटरसेक्ट, स्टाफ इंटरसेक्ट, स्टाफ इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये S है, आपके पास स्टाफ पर दो रीडिंग है फ्रेंड्स, एक को आपने S2 का नाम दिया और दूसरा आपने S1 का नाम दिया। तो जो स्टाफ इंटरसेक्ट S है, ये इस इंटरसेक्ट का मतलब होता है इन दोनों का अंतर है, ठीक है। जो भी ज्यादा होता है उसमें से हम S1 कम वाले को माइनस कर देते हैं। और सिंपल सी थ्योरी है, हमारा जो स्टाफ है S है खड़ा हुआ है, इसमें पहली रीडिंग S1 है और टॉप पर रीडिंग S2 है, और हम देखते हैं कि जो स्टाफ पर रीडिंग ऊपर की ओर इंक्रीज होती है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर S2 ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका ये S है, इसको आप फाइंड कर सकते हो S2 माइनस S1 के रूप में, आप ये S यहाँ से निकाल सकते हो स्टाफ इंटरसेक्ट में। क्लियर फ्रेंड, अल्फा एक कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये अल्फा है, अल्फा एक कांस्टेंट एंगल है। अल्फा को यहाँ पर फ्रेंड कांस्टेंट एंगल के नाम से जानते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स रही होगी, ये भी इंपोर्टेंट बनता है कि भाई कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कैसे निकाल सकते हैं, कितनी होगी देखते हैं, अभी आप ये नोट करोगे। तो देखना फ्रेंड, यहाँ पर जो ये अल्फा है जिसको हमने कांस्टेंट कहा, अल्फा हमने कहा कि ये कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया कांस्टेंट एंगल। अब ये कांस्टेंट एंगल होता कितना है वो देखते हैं, ठीक है। अब ये कांस्टेंट एंगल है किसका, आपने देखा ये लाइनें हमें यहाँ से मिल रही थी, ये तो एंगल था। तो ये फ्रेंड जो ये लाइनें निकलती है ना, ये स्टाडिया के अंदर से निकलती है। जो पूरा सिस्टम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव डायफ्राम, उस चीज को स्टाडिया हमने नाम दे दिया। तो ये आपका जो कांस्टेंट एंगल है, ये स्टाडिया के अंदर होता है, इन स्टाडिया। तो किसी हर एक इंस्ट्रूमेंट का एंगल फिक्स होता है ये, ठीक है। अब ये एंगल होगा कितना ये देखते हैं। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डी बराबर s बाई 2 कोट अल्फा बाई 2। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का। अब फ्रेंड सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा से ज्यादा कितना डाटा हो सकता है, 100% हो सकता है। अब कांस्टेंट है, हमें नहीं पता हमारे पास डी कितना है, हम इस एंगल को अल्फा को निकालना चाहे तो हम इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमें आप देख रहे हो कि ये स्टाफ इंटरसेक्ट पता होना चाहिए कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी पता होना चाहिए कितना है, तभी हम इसको अल्फा को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास डी है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप इसको 100% कंसीडर कर लो कि हमारे पास जो ये डी है ये पूरा हमारे पास 100% है। ऐसे ही आप ये इंटरसेक्ट, अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो आपका स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ हमारा एक ट्रूली वर्टिकल कंडीशन में है, ठीक है, पूरी तरीके से एक वर्टिकली कंडीशन में है। तो वर्टिकली कंडीशन में अगर होगा ये, तो हम इस s के मान को यहाँ पर 1 मानकर चलेंगे। क्लियर फ्रेंड, अगर आपका स्टाफ पूरी वर्टिकली कंडीशन में है, ट्रूली वर्टिकल कंडीशन में है, तो आप स्टाफ इंटरसेक्ट को आप 1 मानकर यहाँ पर चलोगे, तो हम s की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख देंगे, ये 1/2 हो जाएगा और ये कोट अल्फा बाई 2। क्लियर फ्रेंड, अब यहां से अब इसको सोल्व करके अगर अल्फा बाई 2 के इक्वल एंगल यहां से निकालते हो, ठीक है, अल्फा बाई 2 के बराबर आप यहां से एंगल निकालते हो, तो लगभग वैल्यू आपको बनती है 17 मिनट 11.32 सेकेंड। 17 मिनट 11.32 सेकेंड अल्फा बाई 2 के इक्वल यहां पर बन जाता है, ठीक है। आप जब कैलसी के माध्यम से इसको सोल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू यहां पर मिलेगी।
अब इसको हम अल्फा के इक्वल निकालते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे, तो 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें कर दी जाती है तो अल्फा बराबर आ जाता है 2 इधर 17 2 जा 34, 17 दूनी कितने होते हैं 34, फिर 34 मिनट आपका आ जाएगा, ठीक है। और 11 के साथ 2 की मिनट करेंगे, ये आपका 22 हो जाएगा, 22.32 की आप 2 के साथ करोगे तो ये आपका 63 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये अल्फा निकल जाता है 34 मिनट 22.63 सेकेंड, ठीक है। 34 मिनट 22.63 सेकेंड ये आपका यहाँ पर अल्फा का वैल्यू मिल जाती है। तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, स्टार्डिया मेथड के फिक्स्ड हेयर मेथड में अल्फा कांस्टेंट होता है स्टार्डिया में, उसकी वैल्यू कितनी होती है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 34 मिनट 22.63 सेकेंड अल्फा का मान होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये था आपका, हम यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड हेयर मेथड का कुछ पार्ट, अभी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी हम थोड़ा और डीपली देखने वाले हैं। क्लियर? तो आपको यहां तक का ये याद रखना है, ठीक है। ये जो टैकोमेट्री का फिक्स्ड हेयर मेथड है उसका कुछ पार्ट था जो कि आपको यहां तक के लर्न रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टैकोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में। बाकी इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए यहीं तक। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर फ्रेंड? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।